देखो जैसे एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, ठीक है। हमें बताना है क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स एक्स कहां से कहां तक है, 0 और 2 पाई के बीच में है ना। एक्स की देखो वैल्यू 0 2 पाई के बीच में, हमको बताना है क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। देखो मैंने बताया था आपको क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर या तो डिफरेंशिएशन 0 होता है या डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। या तो डिफरेंशिएशन 0 होता है या डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसे पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स तभी बोलेंगे जब उन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, है ना। और एक बात, अगर क्लोज इंटरवल दिया है तो क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स कभी भी क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होते हैं। ये बातें मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, ठीक है। पहली बात तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पर भी होगा वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और उन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन या तो 0 हो या फिर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ना करे। और एक बात कि अगर हम क्लोज इंटरवल दे रहे हैं तो एंड पॉइंट्स कभी भी क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो देखो ध्यान दो, अब जैसे मैक्सिमा वाला क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बिना ग्राफ बनाए नहीं होगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम लोग साइन का ग्राफ बनाएंगे ऐसे 0 पाई 2 पाई, ठीक। और देखो हम लोग कॉस का ग्राफ बनाएंगे, देखो ये कॉस का ग्राफ है, कहां कहां कटेगा, पाई बाई 2 पर काटेगा और 3 पाई बाई 2 पर काटेगा, ध्यान दो, ठीक। ये दोनों आपस में कहां मिलते हैं, देखो एक तो मिलते हैं पाई बाई 4 पर, क्योंकि पाई बाई 4 पर दोनों की वैल्यू सेम 1/√2, और एक दोनों मिलते हैं देखो 5 पाई बाई 4 पर, है ना। देखो जैसे ये पाई बाई 4 का गैप है और ये भी पाई बाई 4 का गैप होगा, तो पाई में पाई बाई 4 जोड़ोगे तो 5 पाई बाई 4 मतलब 225 डिग्री, क्योंकि देखो 225 डिग्री पर साइन की वैल्यू भी -1/√2 होगी और कॉस की वैल्यू भी -1/√2 होगी, है ना। 45 डिग्री पर साइन भी 1/√2 होता है, कॉस भी 1/√2 होता है, ध्यान दो। देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 है और देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू -1 है, ध्यान दो, ठीक है। देखो अब हमें क्या चाहिए बोलो, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम कहां होगा, देखो इस पार्ट को ले, इस पार्ट को ले, फिर देखो इस पार्ट को ले, देखो ये हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। देखो अगर हम लोग इस मैक्सिमम का ग्राफ अलग से बनाएं, देखो क्या बनेगा, इस मैक्सिमम का ग्राफ देखो हम लोग अलग से बनाएं, देखो क्या होगा, ऐसे जाएगा, ठीक, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, और फिर देखो ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा, देखो ये यहां पर ऐसे ग्राफ जाएगा, ये, ठीक। देखो ये 0 है, ये वाला पॉइंट क्या हुआ बोलो, पाई बाई 4 हुआ, ये वाला पॉइंट क्या है बोलो, पाई बाई 2 है, ये वाला पॉइंट देखो क्या है, पाई, और ये वाला पॉइंट देखो है 5 पाई बाई 4, ये वाला पॉइंट देखो 3 पाई बाई 2, और ये वाला पॉइंट देखो क्या है 2 पाई, देखो ये, है ना। देखो यहाँ पर मैक्सिमम वाला ग्राफ देखो हमने बनाया, और देखो ये ग्राफ अपना मैक्सिमम वाला ग्राफ ऐसे करके देखो यहाँ पर आया, ध्यान दो। अब देखो क्या होगा कि अगर हम ध्यान दें तो देखो इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन 0 है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होगा, या तो कॉर्नर होगा, कॉर्नर मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, या उस पॉइंट पर dy/dx 0 होगा। dy/dx 0 होने का मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट आया पाई बाई 4 जो क्रिटिकल पॉइंट है, एक आया देखो पाई बाई 2 जो क्रिटिकल पॉइंट है, और एक देखो 5 पाई बाई 4 पर भी कॉर्नर है, देखो ये भी क्रिटिकल पॉइंट है।
है ना, ऐसे। एक्चुअली क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स का पर्पस होता है कि ऐसे पॉइंट जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। हालांकि मैक्सिमा या मिनिमा डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट्स पर भी मिल सकता है, लेकिन उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स में शामिल नहीं करते हैं। और मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट्स पर भी मिल सकता है, उनको भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स में शामिल नहीं करते। हालांकि देखो यहाँ पर इसने ओपन इंटरवल दिया है, तो एंड पॉइंट को तो वैसे ही शामिल नहीं करना, है ना। देखो ध्यान दो, ये 3 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, है ना। देखो ये 3 पॉइंट्स हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, ध्यान दो, ठीक है। ये 3 पॉइंट देखो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो जैसे अब यहां से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकल गया। देखो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर मतलब देखो π/4 पर कॉर्नर है तो नॉन डिफरेंशिएबल है, 5/4 पर भी कॉर्नर है तो देखो नॉन डिफरेंशिएबल है। देखो इन दोनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन कॉर्नर लेता है, तो देखो ये फंक्शन यहां पर नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे और भी बहुत से क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। देखो जैसे इस पॉइंट पर, है ना, देखो मैक्सिमा मिनिमा हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, कंटिन्यूअस तो देखो हर जगह यही कंटिन्यूअस हर जगह, इन दोनों पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इस पर क्या है, लोकल मिनिमा, इस पर क्या है, लोकल मैक्सिमा, इस पर क्या है, लोकल मिनिमा, बाकी 2π पर कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो 0 और 2π हमारी डोमेन में नहीं है, तो ना तो 0 पर कुछ होगा और ना ही 2π पर कुछ होगा, है ना। देखो π/4 पर क्या हो रहा है, ये ग्राफ आसपास की तुलना में कम है तो लोकल मिनिमा हो गया, देखो लोकल मिनिमा। π/2 पर जो ग्राफ है वो आसपास की तुलना में ज्यादा है तो क्या हो गया, बोलो लोकल मैक्सिमा हो गया। 5π/4 पर देखो वैल्यू ये है, आसपास की तुलना में कम, तो क्या हो गया, बोलो लोकल मिनिमा हो गया, है ना। तो इन पॉइंट्स पर देखो ये लोकल मिनिमा हो गया, ठीक है। देखो जैसे अगर हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखना चाहें तो क्या होगा, देखो जैसे ये ग्राफ देखो, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन, फिर देखो यहां से अप हुआ, एक देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये हुआ, है ना। देखो यहां से यहां तक कॉनकेव डाउन था, फिर देखो यहां से कॉनकेव अप हो गया, तो ये एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ, पाई वाला पॉइंट, ठीक। फिर देखो कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप है, देखो ये वाला हिस्सा एक्चुअली कॉनकेव अप है, फिर यहां से कॉनकेव डाउन शुरू हो गया, है ना। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। देखो मैक्सिमम वाले ग्राफ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी देख सकते हैं। देखो जैसे ये कॉनकेव डाउन है, ये भी कॉनकेव डाउन है, इसके बाद कॉनकेव अप शुरू हो गया, तो पाई हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर देखो इसके बाद कॉनकेव अप शुरू हुआ, देखो ये कॉनकेव अप, अच्छा देखो ये भी कॉनकेव अप, और उसके बाद अप के बाद ये फिर कॉनकेव डाउन शुरू हो गया, तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हम लोग देख सकते हैं यहां से, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब मैथ्स में सारी चीजें हम एक ही ग्राफ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान जल्दी से इसको।